हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 है। इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है और जी एक्स भी आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2+1 है। तो हमें निकालना है कि कौन सा रिलेशन डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। तो अगर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उनका सम तो ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी आपका कॉन्टीन्यूअस होगा, याद रखना है ये। और लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से, यानी कि यहाँ पे आपका डी दिया है जी ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका एफ एक्स है और एफ एक्स कितना है आपका 2x है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर आपका 2x है, इट मीन्स x इक्वल टू 0 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर ये जो रिलेशन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। मतलब एवरीवेयर ये आपका जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स या जी एक्स अपॉन एफ एक्स है वो क्या नहीं होगा, कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका डिनोमिनेटर क्या है। जैसे यहाँ पे 2x डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर x की जो डिग्री है वो 1 है, तो ओनली एक पॉइंट पे ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। हम ये भी बोल सकते हैं r-0 पर ये क्या है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। r-0 पे, ओनली 0 पर, यानी कि अगर मैं पूरे रियल वैल्यूज में से 0 को हटा दूँ ये, तो ये r-0 पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ओनली 0 पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर, अगर ये फंक्शन ऐसा होता एफ एक्स, मतलब रिलेशन एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता, तो जी एक्स में मेरे कितनी पावर है, 2 पावर है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट आपके ऐसे होते जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होता। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतनी ही पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, अगर डिनोमिनेटर में उतनी डिग्री आ गई है तो। जैसे यहाँ देखो फंक्शन है आपका, न्यूमरेटर में आपकी 2 डिग्री, डिनोमिनेटर में 3 डिग्री है। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे एग्जैक्टली ये डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, 3 पॉइंट पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 डिग्री आ गई है। ठीक है, अगर ये उल्टा होता, मान लो 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस होता। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होगी, मान लो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, एग्जैक्टली 4 पॉइंट पे, तो बिना सॉल्व किए ही हमने चेक करना है। ऐसा नहीं करोगे कि आप पहले सॉल्व कर लीजिए फिर उसके बाद चेक करना है, नो, बिना सॉल्व किए ओरिजिनल फंक्शन को ही हमने चेक करना है कि कितने पॉइंट आपके डिनोमिनेटर में बनेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो आपके क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ बनेगी वो 3 बनेगी, तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे आपका डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने पहले सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्व भी हो जाता है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेते, 4 माइनस फिर से एक्स स्क्वायर बन जाता और ये कट जाता, ओनली एक ही पॉइंट आपका 1/x बसता आपका 1/x। तो x इक्वल टू 0 पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस कहोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल फंक्शन के साथ चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस ऑन द सेट। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हमने सिर्फ ये चेक करना होता है कि अगर आपका रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, वहाँ पर वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो साइन एक्स कब 0 होता है, साइन एक्स 0 होता है x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव पाई के लिए साइन क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 ऑल्सो 0। इसका मतलब जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ साइन 0 0 हो जाएगा, साइन प्लस माइनस पाई, यानी कि साइन पाई भी 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई ऑल्सो 0, साइन 3 पाई ऑल्सो 0। इसका मतलब मैंने डायरेक्टली x इक्वल टू n पाई पर डिनोमिनेटर यानी कि साइन x आपका 0 होगा, इसीलिए ये जो है डिसकॉन्टीन्यूअस कहाँ बनेगा, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर ये 10x होता, साथ साथ दूसरा भी देख लीजिए, तो ये कहाँ पर, इसको हम लिख सकते थे साइन x अपॉन कॉस x। अब कॉस कहाँ पे 0 होता है, कॉस होता है 0 x इक्वल टू 2n+1 पाई/2 पे। ठीक है, कहाँ पे 0 होता है, x इक्वल, जैसे कॉस आपका कॉस पाई/2 0, कॉस 3 पाई/2 0, ऐसे करके पाई/2 के, यानी कि 2n प्लस, आप n को 0 लेट कर लीजिए तो ये पाई/2 जाएगा, n को 1 लेट कर लीजिए तो ये बन जाएगा 2 × 1, 2 + 1 यानी कि 3 पाई/2 पे। ठीक है, तो कॉस 0 जाता। तो यहाँ पर अगर 10 के बारे में पूछा होता हमसे
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन आपसे कॉट के बारे में पूछा है तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, और ये दूसरा है साइन एक्स प्लस एन इफ़ एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू। तो दिस इज़ द कॉन्टीन्यूस, ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है। कहाँ पे कॉन्टीन्यूस है? पाई बाई टू पे। तो हमने क्या करना है, और इसमें पूछा गया है एम और एन की वैल्यू। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और वो फंक्शन के बराबर हो उस पॉइंट पे, तब हमारा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टीन्यूस होगा। तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पूरे आपने मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे x लेस देन पाई बाई टू पे ये है आपका। तो यहाँ पर रख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा यहाँ से निकलेगा, x की जगह पे हम क्या रख देंगे? पाई बाई टू। शॉर्ट ट्रिक से करना है प्लस वन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारा यहाँ से निकलेगा, तो साइन पाई बाई टू प्लस एन, राइट। तो अभी इसे सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा m पाई बाई टू और प्लस वन इक्वल टू साइन पाई बाई टू होता है वन, यानी कि साइन 90 प्लस एन। ठीक है, एक इक्वेशन तुम्हारा यहाँ से आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, एक रिलेशन यहाँ से आ गया। दूसरा फंक्शन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा। तो हमारा आया क्या था? m की जगह पे मैं m ही रहने दूँगी, और ये पाई बाई टू, एक्स की जगह पे प्लस वन इक्वल टू साइन x, यानी कि साइन पाई बाई टू हमारा वन हो गया था प्लस n। तो ये वन से वन कैंसिल हो गया, m पाई बाई टू इक्वल टू n। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के उसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। ऐसे देखिए y इक्वल टू आपको गिवन है a e रेज टू पावर 5x और प्लस, एक मिनट हम चुप, नेक्स्ट आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 5th, y इक्वल टू दिस देन, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे y गिवन है तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया और चैन रूल लगाओगे, जैसे आपका dy बाई डी एक्स निकला है, इसमें a e रेज टू पावर 5x और इंटू क्या बन जाएगा? 5, क्योंकि 5x है, प्लस b और e रेज टू पावर माइनस का 5x इंटू माइनस का 5। ठीक है, ये आपका y डैश निकल गया। y डैश का मतलब dy अपॉन डी एक्स। अब y डबल डैश निकालिए तो ये बनेगा सेम, a e रेज टू पावर 5x का e रेज टू पावर 5x ही होगा, इंटू, अब यहाँ से इंटू 5 होगा, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, राइट, प्लस फिर ये बनेगा b इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5x और इंटू -5 और ये -5 बन जाएगा 25। अब दोनों में हमने क्या करना है? 25 को कॉमन ले लेना है, तो 25 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बन जाएगा? a e रेज टू पावर 5x और प्लस का बन जाएगा b e रेज टू पावर माइनस का 5x। ठीक है, यहाँ पे x भी है, राइट। और ये क्या है? ओरिजिनल फंक्शन आ गया आपका y, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा 25y। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पर है 25y, यानी कि ए इज योर आंसर। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है। 6 में y गिवन है, आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये भी सिंपल है। सबसे पहले y को सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं log e एक्स स्क्वायर माइनस का log e, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में e स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पावर होती है, आपको पता है log में पावर क्या जाता है? मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 बन जाएगा ये log e x और माइनस का 2, इट विल बिकम log e e, और ये क्या बन जाएगा आपका 1, क्योंकि log e बेस e है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर बेस और ये दोनों सेम होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका log e x और माइनस का 2, ये y आ गया। अब निकालना क्या है आपको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल के लेके जाना है। तो सबसे पहले आप निकालिए इसका y डैश, यानी कि dy बाई डी एक्स।
तो वाई डैश हो जाएगा 2 log x का बन जाएगा 1/x और -2 का बन जाएगा 0। ठीक है, तो वाई डैश आपका आ गया 2/x। वाई डबल डैश निकालना है आपने, तो ये बनेगा आपका 2 × x की पावर -1, ये बन जाएगा आपका 2x की पावर -1। तो ये -1 x की पावर -1 -2, तो ये होगा -2/x की पावर -2 को हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो ये बन जाएगा x²। ठीक है, तो -2/x², जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा है, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फंक्शन गिवन बाय दिस डिफरेंशिएबल। अब जो मॉडुलस फंक्शन है वो अपने टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मान लो मॉड आपका x है, तो x = 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जबकि एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है। अगर मैं बोलूँ x - 1, तो x = 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x + 3 बोल दूँ अगर मॉडुलस, तो x = -3 पे, यानी कि x + 3 को आप 0 से इक्वेट करके x = -3 आ जाएगा। तो -3 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, और बाकी सब जगह है। वैसे यहाँ पे देखो 2x - 1 है, तो x निकालोगे तो 2x - 1 = 0, x = 1/2। 1/2 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आपसे पूछा क्या गया है, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। 1/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल, मतलब पूरे r पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि दूसरा इसके साथ साइन x है, और साइन का डोमेन क्या होता है, r होता है। तो पूरे रियल वैल्यूज़ पे ये डिफरेंशिएबल होता है। तो r माइनस ओनली 1/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब फिर से वही आ गया, e⁻mod x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो mod x है, तो mod x का मतलब x = 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो क्या क्या पूछा गया है, और mod वाला फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी की ही प्रॉब्लम है इसमें। तो कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, इसमें ए ही करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होते हैं, और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में मॉडुलस फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन mod sin x, ये एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होगा, लेकिन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये, जहाँ पर sin x 0 हो रहा होगा। तो अगर हमने पढ़ा था sin x = 0 11th में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हमने पढ़ा था, तो x = क्या होता है, n π होता है। ठीक है, तो यानी कि sin x अगर 0 है, 0 कहाँ पे होता है, n π, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, x = n π पे mod sin x। ठीक है, अगला अगर यही चीज़ mod cos x होता, तो हम ये बोलते हैं एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2n+1 और π/2, क्योंकि यहाँ पर cos क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, dy/dx निकालना है। पहले इसे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे। लॉग में डिवाइड में हो तो वो कहाँ चले जाता है, माइनस में। log 1 - x² / 1 + x² है। फर्स्टली आप इसे लिखोगे log 1 - x² माइनस का log 1 + x²। अब इसमें क्या इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे आप। तो जब डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है अगेन, y = गिवन है और dy/dx, देखो रूट के अंदर y आ गया। सबसे पहले रूट हटाने के लिए हम दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, तो y² = ये बन जाएगा आपका sin x + y। अब डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का 2y और dy/dx बन जाएगा, इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस y का होगा dy/dx। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हमें dy/dx चाहिए, तो उसको एक साइड लेके आते हैं लेफ्ट में, तो dy/dx में कॉमन ले लूँगी, तो अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ 2y, ठीक है, छूट जाएगा, और ये जो प्लस dy/dx है लेफ्ट में आएगा तो माइनस बन जाएगा, फिर उसको मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू मैंने cos x, तो dy/dx = cos x / 2y - 1, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12,
डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ये। अब आपसे पूछा जाता है कि दो फंक्शन दे दिया, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को हमने u लेट कर लेना है 2x² माइनस 1 और दूसरे को हमने लेट कर लेना है v cos इनवर्स x, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिया है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। दोनों ही फंक्शन है आपका। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x बोला है, तो एक को u और दूसरे को v। ठीक है, अब आपने du अपॉन dx निकाल लेना है, ये आपको सबको आता होगा। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसे अप्लाई कर लोगे। फिर dv अपॉन dx निकालोगे, उसके बाद du अपॉन dv निकालना है आपको, यानी कि du अपॉन dx को dv अपॉन dx से डिवाइड कर लोगे तो आपका बन जाएगा जो भी आंसर आने वाला, क्योंकि dx से dx हट गया, du अपॉन dv आ गया। ठीक है, तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेना और उसके बाद आंसर निकाल लेना, और ये आपका आंसर है। देखो पहले u को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो होता क्या है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता क्या है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये पूरा है। फिर चैन रूल लगाया, 2x² का बन जाएगा 4x। ठीक है, क्या बन जाएगा 4x, और उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया तो ये आपका du अपॉन dx आ गया है। ठीक, फिर v को भी सॉल्व किया और dv अपॉन dx ये हो जाएगा, और फिर हमने निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, तो विच इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ऐसी है x इक्वल टू t², सबसे पहले dx अपॉन dt निकाल दीजिए, ये बन जाएगा t के रिस्पेक्ट में 2t, राइट, और फिर dy अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में 3t²। हमें निकालना है d² y अपॉन dx², यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dt को, क्योंकि dy न्यूमरेटर में है और dx डिनोमिनेटर में है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये, तो ये बन जाएगा 3t² अपॉन में 2t। ठीक, t से t और 3/2 t बन गया, ये तो आपका ये से कैंसिल, dy अपॉन dx आ गया। अब आपको निकालना है d² y अपॉन dx², 3/2t आ रहा है ये, तो dy अपॉन dx क्या आ गया आपका 3/2t। अब d² y अपॉन dx² इक्वल टू 3/2 t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx की भी हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, कैसे रखोगे, देखो dx अपॉन dt आया था हमारा, इससे पहले कितना आया था, dx अपॉन dt 2t आया था। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, dt अपॉन dx निकालूँ, तो ये बन जाएगा 1/2t। तो यही रख दीजिए यहाँ पे, 3/2 इंटू 1/2t, तो ये बन जाएगा 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 3/4t, यानी कि बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसेसन रीजन टाइप, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, मोड साइन एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये तो आपका करेक्ट है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है। सिर्फ डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता ये, जहाँ पर साइन 0 होता है, और साइन 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी कॉन्टीन्यूस सब जगह होता है। अगला दिया है रीजन में साइन एक्स एंड मॉड एक्स आर कॉन्टीन्यूस इन r, ये भी आपका करेक्ट है, और दोनों ही एक दूसरे को, यानी कि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन है, इसका मतलब ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉड साइन एक्स है ये कंपोजिट फंक्शन है आपका, इसमें एक तो मॉड एक्स है और दूसरा साइन एक्स है। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है उसमें दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं तो वो कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, तो यही दिया हुआ है इसमें, तो इट मीन्स ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेसन में f(x = tan² x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x = π/2, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। और दूसरा है gx = x² कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है, चाहे वो π/2 ही क्यों ना हो, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए रॉन्ग है, ये आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है, यानी कि डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, f(x) यानी कंसीडर द फंक्शन आपको गिवन है, कॉन्टीन्यूस है एट x = 0। ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टीन्यूस है, x = 0। एसेसन बोला गया है
द वैल्यू ऑफ के इज -3। निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू ऑफ के -3 आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस है, यानी कि के एक्स अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन 0 पर ये जो मॉड वाला फंक्शन होगा -x हो जाएगा, और x इज़ ग्रेटर देन 0 पर 3 दे रखा है, तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस के इक्वल टू 3 और k इक्वल टू क्या जाएगा -3। मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख दिया, और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और लेफ्ट में जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x क्या होता है -x होता है, वही रखा है मैंने, ठीक है। तो ये k इक्वल टू -3 यानी कि असेसन तो उसका करेक्ट है। अब रीजन चेक करते हैं, इसमें रीजन क्या दिया है, इसमें रीजन गिवन है मॉड x इक्वल टू -x इफ़ x इज़ लेस देन 0 और प्लस x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल, ये भी करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी, तो इट मीन्स ए इज व करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। असेसन रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फंक्शन इज दिस, यहाँ पर ये अपॉन है पूरे के साथ, और विच इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो असेसन k इक्वल टू 0, इसमें भी निकाल के देखिए। पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर के फैक्टर करो, तो x² माइनस प्लस का 3x और माइनस का 10 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब इसके फैक्टर करोगे x + 5 और x - 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x - 2 है, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 2 पे ये आपका x + 5 आ गया और x इक्वल टू 2 पे k आ गया। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं लगाओगे, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 2, यानी कि एग्जैक्टली 2 नहीं है, या तो 2 से लेफ्ट होगा या 2 से राइट, और जो आपका फंक्शन है वो कितना आएगा, आपका x + 5 आया है, x + 5, और इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख दो 2 + 5, x + 5 ही आया था, यस, तो ये बन गया आपका 7, ठीक है। और यही आपका x इक्वल टू 2 पे लिमिटिंग, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू तो आपका 7 आ गया, और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, k है, इसका मतलब यहाँ k इक्वल टू क्या आ गया 7। और दूसरा क्या बोला है आपको, k इक्वल टू 0 दे दिया इसने, ये तो फॉल्स हो गया, k इक्वल टू 7 आ रहा है। दूसरा f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू a इफ़ लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू f, ये आपका करेक्ट है, डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि असेसन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोड साइन x इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस दिया है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, क्योंकि ये तो सब जगह ही कॉन्टीन्यूस होगा ये फंक्शन आपका। और दूसरा है डिफरेंशिएबल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मोड साइन x आपका जहाँ पर साइन x 0 होगा वहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो उसका मतलब ये गलत है, आपका रीजन गलत है, जबकि असेसन सही है। फिर से सुन लीजिए, मोड साइन x एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है, बट इन्होंने x इक्वल टू 0 किया है, इट्स ओके। और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बोला है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है ये x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि जहाँ जहाँ साइन x आपका 0 होगा, कहाँ होता है साइन x 0, x इक्वल टू n π पर, वहाँ वहाँ ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मोड के अंदर है क्योंकि, ठीक है। या तो ओनली अगर आपका साइन x होता तो ये तो x इक्वल टू r एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता, लेकिन ये साइन x मोड के अंदर है, इसीलिए ये x इक्वल टू n π पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगला है इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये असेसन तो करेक्ट है, ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, ये जो होता है ये इंटीजर पे डिसकॉन्टीन्यूस होता है और इंटीजर पे ही नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट है, और नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2 ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो a और r दोनों ही क्या है इसमें करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, तो a आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, असेसन है कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ज़रूरी नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसमें ऐसा बोला होता कि अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, तब ये सही होता, लेकिन इसने बोला कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये आपका सही नहीं है।
दूसरा रीजन क्या है इसमें, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, यस इट इज़ करेक्ट, आपका आर करेक्ट है और असर्शन इनकरेक्ट है, यानी कि डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपने इसे खुद सॉल्व करना है। इसमें आपका सी यानी कि ये तो आपका करेक्ट है असर्शन और रीजन आपका फॉल्स है, इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसी टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।